हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए, मैराथन क्लास लेकर के आ गया हूँ मैं। और ये मैंने बोला था जिस सुबह मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ, थोड़ा सी लेट हो गई है, लेकिन इस क्लास को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें मैं यूनिट 2 आपकी शुरू होगी, संजय मॉडल पेपर से है। तो जिनके पास है वो तो अपना रिवीजन कर ही लेंगे, जिनके पास नहीं है वो इसको देख ले। बाकी PDF भी आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं इस क्लास को बहुत तेज़ी के साथ, जल्दी से, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा ए, जॉन डयूव ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा में सभी प्रस्ताव सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा बी, व्यापक अर्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एजुकेशन पद की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडुकेटम से मानी जाती है, इसका जिसका तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा बी, प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए देखते हैं। पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शरीर शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, लॉक का। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा सी, मैकआइवर। जो भी सेंटेंस है इनको मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ूंगा, जिससे कि टाइम बचे और पूरा पेपर भी हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्व एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, DV भाटिया का। यह कथन अच्छे से देख लीजिएगा सभी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोच्च विकास कर दे। तो इसका सही आंसर होगा सी, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, मानव विकास। अगला क्वेश्चन, मानव निर्माण। अगला क्वेश्चन, चुंबक की तरह शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, यह एक ध्रुवी प्रक्रिया है, इसका कथन, इसका सही होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, JS रॉस ने, ये ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने ये कथन को कहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित वही स्थिति का प्रदर्शन करता है, यह परिभाषा किसकी है? इसका सही आंसर होगा विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन व न डालने रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है, कथन यह किसका है? इसका सही आंसर होगा भी RR रस्क का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर होगा ए, सा विद्या या विमुक्ति। अगला क्वेश्चन, दर्शन का उद्देश्य अन्य ज्ञान की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा भी वर ट्रेंड रसील का। अगला क्वेश्चन, यह किस विद्वान की परिभाषा है? शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी स्पष्ट नहीं हो सकता, इसका सही आंसर होगा ए, फिक्टे। अगला क्वेश्चन, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, कांट का। अगला क्वेश्चन, दर्श सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, इसका सही आंसर होगा डी, राधाकृष्णन का। अगला क्वेश्चन, DUC को का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, लीड टू फोर्थ, सॉरी ए और बी दोनों, टू एक्सट्रैक्ट आउट, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, टू लीड फोर्थ एंड टू एक्सट्रैक्ट आउट। अगला क्वेश्चन, शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है, इसका सही आंसर होगा ए, उपनिषद। अगला क्वेश्चन, शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, इसका सही आंसर होगा ए, शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अर्थ 4H के रूप में क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का 7Rs के संदर्भ में क्या नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, मोटिवेशन। अगला क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता और मेल के आधार पर राष्ट्रीय अनुशासन है, किसका कथन है यह? इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में ही हो रहा है, उपरोक्त कथन किसका है? यानी कौन से आयोग द्वारा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षा आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ मैं भारत की एकता पर बल देता हूँ, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, एजुकेशन इट्स डाटा एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, नन। अगला क्वेश्चन, आत्मानुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोधी
व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता। किस विद्वान का स्व पर पुष्टि की गई है? इसका सही आंसर होगा ए एडम्स। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। इसका सही आंसर होगा ए रेमंड। अगला क्वेश्चन, विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। इसका सही आंसर होगा सी डॉक्टर राधाकृष्णन का यह कथन है। अगला क्वेश्चन, फिलोसफी का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा बी लव ऑफ विजडम। अगला क्वेश्चन, प्लूटो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन, वास्तविक सच्चा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिकल पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा डी एडम्स। अगला क्वेश्चन, सत्य की खोज किस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए तत्व मीमांसा। अगला क्वेश्चन, शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा दैनिक यानी कि नैतिक उद्देश्य। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत इज माई होम। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर जाकिर हुसैन की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, भारत इज माई होम पुस्तक में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसका वर्णन किया है? इसका सही आंसर होगा सी प्रतिज्ञा और पूर्णता का। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार मूल्य हमेशा बने रहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी अंतकाल तक मान्यता। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसके लिए जीवन बिता दिया? इसका सही आंसर होगा सी ज्ञान और सत्य के लिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे? इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की है? इसका सही आंसर होगा बी भारतीय दर्शन की। अगला क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की ओर अग्रसर होता है। इसका सही आंसर होगा बी नाश की ओर। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? इसका सही आंसर होगा सी जे कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सी जिद कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड पेटर इनमें से किसको विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं थे? इसका सही आंसर होगा डी जे कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन, वेदांत के मूल दर्शन का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा सी ब्रह्म सूत्र। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन में मूल तत्वों की कितनी संख्या बताई गई है? इसका सही आंसर होगा ए एक। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा सी आत्मानुशासन। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षक का कार्य यानी शिक्षक का क्या रूप होता है? इसका सही आंसर होगा सी आत्मज्ञानी। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदांत के अनुसार चित्त की शुद्धि का साधन है। इसका सही आंसर होगा ए नित्य कर्मों का अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। देखो थोड़ा तेजी से पढ़ने के चक्कर में कभी कभी गलत हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदांत में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसको प्रमुख स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर होगा सी आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन, वेदांत अपनी सिद्धांत सिद्ध हेतु कितने प्रमाण स्वीकार करता है? इसका सही आंसर होगा ए 6। अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का प्रथम उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा सी मोक्ष प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, योग को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका सही आंसर होगा ए महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन, पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के कितने रूप बताए हैं? इसका सही आंसर होगा सी 5। अगला क्वेश्चन, योग प्रक्रिया का वर्णन किया है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी में। योग दर्शन को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, योग साधना का प्रथम पद है। इसका सही आंसर होगा बी यम। अगला क्वेश्चन, इनमें से मानसिक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए ज्ञान। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता होती है। इसका सही आंसर होगा सी आध्यात्म जगत। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने शिक्षा के किस आधार पर बल दिया है? इसका सही आंसर होगा सी मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया है? इसका सही आंसर होगा बी किर्कपैट्रिक। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? इसका सही आंसर होगा डी स्वशासन। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है विद्यालय एक उद्यान है, अध्यापक एक माली है और बालक एक पौधा है? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रॉबेल। अगला क्वेश्चन, सत्य अभी निर्माण अवस्था में है, यह कथन किसका है? यानी कि यह दर्शन की मान्यता है। इसका सही आंसर होगा सी प्रयोजनवाद की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बालक के लिए न कि बालक शिक्षा के लिए? इसका सही आंसर होगा डी प्रयोजनवाद का। अगला क्वेश्चन, जॉन डेव्यू ने प्रयोजनवाद के किस स्वरूप को स्वीकार किया है? इसका सही आंसर होगा सी जैविक प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन, पाठशाला को समाज का अलग रूप किसने माना है? इसका सही आंसर होगा सी प्रयोजनवाद ने। अगला क्वेश्चन, मानव अपनी क्रियाओं के मध्य से ही मूल्यों का सृजन करता है, यह मान्यता किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा डी प्रकृतिवाद की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के सूत्रों के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर होगा डी हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रहकर
कार्य करना है, इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा बी समाज का लघु रूप। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक उपयोगिता का विकास। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है, इसका सही आंसर होगा ए उद्देश्यों के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, आत्मा का ज्ञान हमारे लिए कार्यकारी है, इसका सही आंसर होगा सी सुंदरम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न विधि का जन्मदाता, इसका सही आंसर होगा बी सुकरात। अगला क्वेश्चन, अरस्तु के आचार्य का नाम था, इसका सही आंसर होगा सी प्लूटो। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद अपने को किसी विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माता समझते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा बटलर का। अगला क्वेश्चन, खेल विधि को सर्वप्रथम अपनाया, डी फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान किस वाद के अंतर्गत प्रदान किया गया, इसका सही आंसर होगा ए आदर्शवाद में। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के विकास का प्रारंभ कब हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा 640 से 550 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नैतिक आदर्श के अनुसार अंतिम सत्ता क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा विचार। अगला क्वेश्चन, तर्कवाद के प्रतिपादक कौन है, इसका सही आंसर होगा सी कांट। अगला क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आदर्श अभ्यास विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया, इसका सही आंसर होगा बी हार्वर्ड ने। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है जगत को समझाने के लिए मन को सबसे ऊपर है, तो इसका सही आंसर होगा ए आदर्शवाद की। अगला क्वेश्चन, आइडियलिज्म शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ए आइडियल प्लस इज्म। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है, ए पदार्थ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य का प्रतिपादन किया, इसका सही आंसर होगा सी हार्वर्ड स्पेंसर ने। अगला क्वेश्चन, प्रकृति को लौटो, इसका सही आंसर होगा सी रूसो। अगला क्वेश्चन, अनुशासन के दुख सुख के सिद्धांत हैं, इसका सही आंसर होगा डी हार्वर्ड स्पेंसर इसके प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, इस लोक से परे कुछ नहीं है, इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है, इसका सही आंसर होगा सी प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, अंतिम सत्ता भौमिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है, इसका सही आंसर होगा ए बालक का। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवादी बल देते हैं, इसका सही आंसर होगा बी अनौपचारिक शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन, निश्चितात्मक शिक्षा पर बल देते हैं, सी प्रकृतिवाद। अगला एमिल के लेखक हैं, इसका सही आंसर होगा बी रूसो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी अरस्तु। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ, इसका सही आंसर होगा सी यांत्रिक प्रकृतिवाद से। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान है, सी शिक्षण विधियाँ। अगला क्वेश्चन, बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल भुगतने दो, तो इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, शारीरिक क्रियाओं पर किस बात के द्वारा अधिक बल है दिया गया, इसका सही आंसर होगा ए प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में प्रचलित विचारक थे, डी सुकरात। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, बी कपिल। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है, सी 25। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल और सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या सी 25। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व से तात्पर्य है, सी आत्मा का। अगला है, भारत दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संज्ञा किसे मिली, इसका सही आंसर होगा बी सांख्य दर्शन को। अगला क्वेश्चन, नास्तिक सांख्य साम्य जानाम, यह उक्ति है, तो बी ऑप्शन कपिल मुनि की। अगला क्वेश्चन, सांख्य सूत्र के रचयिता, सी कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में सांख्य अर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा उपप्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में जो कार्य है उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, सही आंसर होगा बी पुरुष। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना जाता है, ए चेतन। अगला क्वेश्चन, 3 प्रकार के दुखों की निवृत्त शिक्षा का उद्देश्य है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा सांख्य दर्शन ने। अगला क्वेश्चन, आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय बताने वाला शास्त्र है, बी सांख्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन में शैक्षिक उपयोगिता में किसको महत्व दिया, इसका सही आंसर होगा बी पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है, सी योग दर्शन। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन दर्शन चित्त निरोध सूत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी योग दर्शन। अगला क्वेश्चन, वेदांत के प्रणेता हैं? ए शंकराचार्य। सांख्य दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं है? डी आकाश। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको पंच महाभूत की संज्ञा नहीं दी गई? तो इसका सही आंसर होगा डी प्राणी। अगला क्वेश्चन, इस्माइल पुस्तक के लेखक? ए रूसो। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया? सी प्यार का बल। गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए? ए 1914 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम माना? बी मातृभाषा को। गांधी जी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा? सी निजी क्षेत्र में। गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? बी हरिजन। अगला क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? डी साहित्यिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, साहित्य सत्याग्रह का अर्थ है? डी सत्य पर डटे रहना। अगला, हिंदुस्तानी तामीली संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ए 1939 में। अगला क्वेश्चन, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? बी पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन, सी अरविंद ने किस पत्र का संपादन किया? डी कर्मयोगिनी। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता? सी सही होगा इंद्र यानी कि इंद्रिय सुख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्री इंद्रिय घोष की शिक्षा किस पर आधारित है? सी ए और बी दोनों पर। अगला, श्री अरविंद घोष की शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद घोष किस बात के विचारक थे? बी आदर्शवाद के। अगला, इनमें से भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा श्री अरविंद घोष। अगला, सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी श्री अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ब्रह्मा को किस रूप में मानते थे? इसका सही आंसर होगा बी सत्य। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा बी जन्म 1872 में। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना? इसका सही आंसर होगा ए मातृभाषा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ने अंतःकरण के स्तर बताए हैं? बी 4। अगर श्री अरविंद का दर्शन कैसा है? ए श्रेयवादी। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ है? बी पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार है? ए ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद आत्मा को रूप मानते हैं? ए ब्रह्मा के अंश का। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ने अध्यापन कार्य कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा डी बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन है? सी कर्मयोगिनी। अगला क्वेश्चन, एक अध्यात्म आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव स्वतंत्रता उत्पन्न कर सकती है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा श्री अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास के चक्र में श्री अरविंद घोष ने कितने सोपान बताए हैं? बी 4। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन साइकिल के लेखक हैं? डी श्री अरविंदो श्री अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, साप्ताहिक समाचार में अंतःकरण के 4 स्तर बताए हैं? ए कर्मयोगिनी। अगला क्वेश्चन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लेखक? डी ज्ञानेंद्रियों का विकास का उद्देश्य क्या है? ज्ञानेंद्रियों का विकास। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद के जीवन दर्शन के सिद्धांत कौन से हैं? डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति है? ए ऑप्शन करेक्ट होगा एसेज ऑन द गीता भाग 2। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा डी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? सी पंडितों का। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सी आध्यात्मिक विकास। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानते थे? डी योग को। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? बी केवल महिला। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक होने चाहिए? बी आत्मज्ञानी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बालक के कौन कौन से विकास किए जाते हैं? डी उपरोक्त सभी। अगला, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी विरोधी थे? डी उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा गुरुकुल पद्धति के। अगला क्वेश्चन, और स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट होगा ए और बी दोनों। अगला है 169, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा कैसी है? इसका सही आंसर होगा सी ग्रह यानी गुरु ग्रह वास। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के दर्शन मित्र तथा पथ प्रदर्शक है?
ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम। ए नरेंद्र नाथ। योग साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कितने सोपान बताए हैं? ए 5। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने किस शिक्षा का बल दिया है? ए व्यवहारिक शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन, ये सेंटेंस दे रखा है, यानी कि आपके कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया। इसका सही आंसर होगा डी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की अंतर्निर्भरता की अभिव्यक्ति का ज्ञान यानी अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? सी कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? बी 1863 में। अगला, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए प्रथम बार प्रस्थान कब किया? डी 31 मई सन 1893 में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? डी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉस्टल फॉर्म कहाँ स्थित था? सी दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की? ए 1937 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक रूप था? डी मानव सेवा। गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव किसका था? सी गीता का। अगला क्वेश्चन, विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए। डी बी ऑप्शन करेक्ट होगा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1869 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती कथन है? सी प्रयोजन बाद में। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की से निर्माण की शिक्षा है। अगला क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा रूसो का विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यह कथन किसका है? सी प्रयोजन बाद का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी आनुवांशिक इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है। इसका सही आंसर होगा बी प्रयोजनवाद का। अगला क्वेश्चन, कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे? इसका सही आंसर होगा सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव तत्वों पर जोर देती है, मूल्यों पर जोर देती है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा आदर्शवाद। शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है। इसका सही आंसर होगा ए तत्व मीमांसा। तो चलिए स्टूडेंट, ये यूनिट यहीं पर प्रस्तुति मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी यूनिट के साथ।